हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है एग्जाम क्रैक जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी जैसे कि आप सभी देख लिए कि हम लोग थ्योरी पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन 1, 2 और 3 देख लिए क्षेत्रमिति का। अब हम लोग क्षेत्रमिति का भारतीय भवन बुक का चौथा क्वेश्चन नंबर देखेंगे, जो वृत्त से संबंधित चैप्टर है। जी हाँ, तो वृत्त से संबंधित चैप्टर के हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो 4 क्या कह रहा है? कह रहा है बाबू, किसी अर्धवृत्त का चौथा का वन है, किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 19.25 मीटर स्क्वायर। उसको व्यास निकाले। क्या निकालना है? व्यास। तो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। देखो, अर्धवृत्त एगो हम फिगर बना लेते हैं। देखो इस तरह से हम लोग इधर साइड में बना लेते हैं, बेटर रहेगा। ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त में केंद्र भी इसमें भी होता है। देखो इधर से त्रिज्या ये हो गया, यहाँ से ये त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया। ठीक है, अब यहाँ से मान लीजिए इसको ए और बी मान लिए हम, तो कहेंगे ए से बी के बीच की दूरी को हम लोग व्यास बोलते हैं। व्यास जी। तो व्यास हमको निकाले कह रहा है। इसका क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल दे दिया है तो व्यास निकालना। तो हम लोग निकालते हैं। तो अर्धवृत्त का व्यास होता है, सॉरी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें होगा पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2। चलिए, तो हम लोग करते हैं। पाई के क्षेत्रफल दे दिया 19.25 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, बराबर पाई के मान 22/7। त्रिज्या हमको पता नहीं, त्रिज्या हमको निकाले कह रहा। तो आर स्क्वायर बट्टा में 2। 11 दूनी 22 कट गया, 11 दूनी 22 कटा। अब हम लोग गुना करेंगे 7 से इसमें, तो 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14, 14 3 17 पॉइंट 7 9 7 63, 63 है 64, 7 छो 14, 7 छो 13। तो इतना मीटर स्क्वायर बराबर, सॉरी 11 दूनी 22 कटा, 11 आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 11 आर स्क्वायर हो गया। अब हम इधर गुना में है, 11 पट जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 134.75 मीटर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर और बट्टा में 11। क्या हो जाएगा? 11। तो हम लोग काटेंगे इसको। अगर 11 से हम लोग काटते हैं ये वाला, ये आर स्क्वायर बराबर है, ये कट जाएगा 12.25 में कटेगा। कितना से कटेगा? 12.25 से कटेगा। ठीक है, तो हम लोग 12.25 से काट लिए। अब देखिए आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 12.25 मीटर स्क्वायर। अब आर बराबर करेंगे, क्या आर बराबर करेंगे? अंडर रूट हो जाएगा 12.25 के मीटर स्क्वायर। चलिए इसको वर्गमूल करेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 3.5 का ही वर्गमूल होता है। 12.5 जो है, तो 3.5 पे इसका वर्गमूल होगा। क्या होगा? 3.5 मीटर। तो हमको त्रिज्या कितना आ गया? 3.5 मीटर। अब हमको व्यास पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? व्यास। व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर व्यास बराबर निकालेंगे, ये होगा 2 गुने 3.5, 3.5 यानी हो जाएगा 7 मीटर व्यास हो जाएगा। व्यास कितना हो जाएगा? 7 मीटर। व्यास 7 मीटर। यही हमारा क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर 4 का दू क्या कह रहा है? कह रहा है किसी अर्धवृत्तीय क्षेत्र का परिमाप 18/7 मीटर है, तो उसका व्यास निकाले। पिछला क्वेश्चन में हम लोग क्षेत्रफल दे दिया था और व्यास पूछ लिया था। अवधि दे दिया है, परिमाप दे दिया है, अवधि क्षेत्रफल सॉरी व्यास पूछ रहा है। तो निकालेंगे। तो हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला। अर्धवृत्त, वृत्त का परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है r इंटू पाई प्लस 2। r इंटू पाई प्लस 2 होता है हमारा फॉर्मूला। इसका अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप r इंटू पाई प्लस 2 होता है। चलिए, हमारा अर्धवृत्त बेले कितना दिया हुआ है? 18/7 मीटर, 18/7 मीटर। और त्रिज्या हमको पता नहीं, त्रिज्या हम छोड़ देंगे। पाई के मान 22/7 प्लस 2 है, इतना कर दिए। अब देखेंगे 18/7 मीटर बराबर आर, तो आर रहेगा। अब देखिए कुछ नहीं, तो इसके बट्टा में 1 है। अब भिन्न के एलसीएम हो गया, एलसीएम सॉरी भिन्न के जोड़ हो गया। अब एलसीएम इसको निकाल लेंगे, तो एलसीएम 7 आएगा, 7 एक एलसीएम 7 आएगा। अब 7 से 1 में भागा, 7 में 7 से भागा देंगे, 1 मतलब कटेगा, 1 में 22 से गुना करेंगे, 22 प्लस। अब देखिए 7 में 1 से गुना करेंगे, 7 में
ये 1 से भागा देंगे तो 7 मतलब कटेगा, और 7 से 2 में गुना करें, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हो गया 18 मीटर, 18/7 मीटर बराबर आर गुने 14/7 कितना हुआ 36, 36/7 हो गया। क्या हो गया 36/7। तो हम लोग 36/7 हो गया, तो 36/7 देखते हैं, इस 7 से इस 7 कट गया, नीचे नीचे में कट गया, चलिए कट गया तो बच गया क्या 18 मीटर बराबर क्या हो गया 36 आर, यही बच गया। अब आर बराबर करेंगे, आर बराबर करेंगे तो 36 18/36 होगा, 18/36 काटेंगे तो 1/2 से करिएगा, यानी आर बराबर कितना हो गया, आर बराबर हमको आर बराबर हो गया 1/2, यानी त्रिज्या हमको 1/2 हो गया। अब हमको पूछ रहा व्यास, क्या पूछ रहा व्यास पूछ रहा, ये वाला पूरा भागवा पूछ रहा, तो यानी डी बोलते हैं, तो डी बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या आर, तो डी बराबर करेंगे तो 2 और गुना त्रिज्या कितना 1/2, 1/2 कर दिए। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यानी डी बराबर क्या हो गया 1, डी बराबर 1 हो गया। तो हमको यही पूछ रहा था व्यास क्या होता है, व्यास निकाले तो व्यास निकाल दिया, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पढ़े, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि किसी वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक मान के बराबर है, इस मान के संख्या के मान के बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या निम्न में से कौन होगा। ऑप्शन दे दिया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो हम लोग वृत्त के परिमाप क्या होता है, इसे फार्मूला लगाएंगे, करेंगे वृत्त के परिमाप, परिमाप बराबर करा दोनों के संख्यात्मक मान बराबर है, तो हम बराबर कर देते हैं, वृत्त के परिमाप बराबर वृत्त के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त के परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए, तो वृत्त के परिमाप होता है 2 पाई आर, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर। देखिए ध्यान से, पाई से पाई कट जाएगा, बराबर में कटता है, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो बच जाएगा 2 बराबर आर बच जाएगा, क्या बच जाएगा 2 बराबर आर, यानी त्रिज्या कितना गया 2, यानी आर बराबर 2 इकाई, आर बराबर 2 इकाई का ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर सही होगा। समझ में आया। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय मतलब एक दूसरे के अंदर में, दो सकेंद्रीय वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, तो उन वृत्तों का क्षेत्रफल निम्न में से कौन होगा। ध्यान दो, सकेंद्रीय कर दिया तो समझ जाइए कि बलय है, क्या है बलय। तो बलय में क्या होता है, एक वृत्त अंदर से और एक वृत्त बाहर से, ठीक है। तो करा व्यास, यानी दो को व्यास दिया, यानी एगो छोटका के व्यास, यहाँ से यहाँ की व्यास केंद्रीय होता है, इसको व्यास दो आर बराबर 4 सेंटीमीटर दे दिया, और कह देगा सॉरी व्यास डी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो व्यास बराबर निकालेंगे हम लोग छोटा वृत्त का व्यास 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आर बराबर D/2 होता है, यानी हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा आपको 4/2, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब बड़ा वृत्त, अब बड़ा वृत्त देखिए यहाँ से यहाँ पूरा, इसको पूरा देखिए 6 सेंटीमीटर दिले, कितना दिले है 6 सेंटीमीटर। बड़ा वृत्त का व्यास व्यास 6 बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो आर बराबर क्या होगा D/2 होगा। अब देखिए D/2 होगा, यानी आर बराबर हो जाएगा आपको 6/2, यानी 3 सेंटीमीटर, आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। चलिए बलय का क्षेत्रफल निकालते हैं, बलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई इंटू बड़कार के स्क्वायर माइनस छोटकार के स्क्वायर, बड़कार के स्क्वायर माइनस छोटकार के स्क्वायर। देखिए बड़कार इसको कौन हुआ, ये वाला हो गया बड़ा यार, कि बड़का वृत्त के है, ये छोटा है तो छोटका ले लिए, ठीक है। तो पाई के पाई रह देते हैं, बड़कार कितना है जी 3 के स्क्वायर कर देते हैं, माइनस छोटका 2 के स्क्वायर हो जाएगा, पाई के पाइये इंटू 3 के स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस तरह से देखिए ऑप्शन में कहीं दे रहा है, देखिए पाई
3k² माइनस 2k² है। सी नंबर में देखिए है, यही तक के आपको आंसर दे दिया। समझ में आया कैसे हुआ? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़े। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से हम लोग समझेंगे, उसके बाद इसको हल करें। कह रहा है एक यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एगो वृत्त बना लिए, बड़ा वृत्त देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है, बड़ा यार 10 सेंटीमीटर। वृत्त के अंदर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त काट कर हटा लिया, यानी 5 सेंटीमीटर वृत्त वाले एगो काट कर इसमें से हटा लिया त्रिज्या वाले, आर बड़ा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर निम्न में से कौन होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 25 पाई, 50 पाई, 75 पाई और 10 पाई। तो साफ शब्दों में घुरा के हम लोग के पूछ रहा है कि काट के हटा लिया, काट दिया, उतना हम लोग नहीं समझेंगे, ध्यान से देखेंगे। जरा उसी में एगो बन रहा था 5 सेंटीमीटर वाला, अब बड़ा था 10 सेंटीमीटर वाला, तो साफ समझेंगे कि वलय है, क्या है वलय। अब वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई बड़ा का आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर। समझ में आया, बड़ा आर के स्क्वायर माइनस छोटा आर के स्क्वायर। तो पाई के मान पाई रह देते हैं, बड़ा यार 10 सेंटीमीटर, बड़ा का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, 10 के स्क्वायर माइनस छोटा त्रिज्या 5 है, तो 5 के स्क्वायर कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा, पाई है तो पाई रहेगा, ठीक है, इंटू 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 5 के स्क्वायर 25 होगा, 5 के स्क्वायर 25, ठीक है। अब ध्यान दीजिए 100 में से 25 जाएगा कितना बचेगा 75, पाई गुने 75, यानी कितना बच गया 75। अब हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है से हम लोग समझेंगे। कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर ले ली। दो गो वृत्त है, बड़ा एगो छोटा, ठीक है। बड़का का वृत्त की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, यानी बड़का 19 सेंटीमीटर, आर बराबर आई हो गया 9 सेंटीमीटर। तो कह रहा उस वृत्त के परिधि दो वृत्तों की परिधियों का योग के, दो वृत्तों का, दोनों वृत्त के परिधियों का योगफल से एक और बड़ा वृत्त कह रहा है योग के त्रिज्या क्या होगा। कह रहा है कि दोनों मिला देंगे ना बबुआ तो एक वृत्त बनेगा, उसका त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले ध्यान से, देखिए कह रहा है दो, हम लिखेंगे दोनों वृत्त के परिधियां बराबर, दोनों वृत्त के परिधि बराबर होगा पाई, दोनों वृत्त के परिधि होगा तो दोनों वृत्त के परिधियों का योग। ध्यान दीजिए, तो इसको हम मान लेते हैं R1, ये R2, ठीक है। ये हो जाएगा पाई 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2, ठीक है, यही ना होता है। इसमें कॉमन आएगा 2 पाई बड़ा R क्या है R1 19 प्लस कितना हो गया 9 पाई, ठीक है। ये कितना आ गया 2 पाई इंटू 9 28, सॉरी 28 से आ गया 28, 28 गुने 2 पाई, 28 गुनी 56, 28 गुनी 56 पाई। ये दोनों वृत्त का परिधि है, दोनों वृत्त का एक परिधि है, ठीक है, दोनों वृत्त का परिधि का योग है। अब कह रहा दोनों मिला के एक वृत्त के त्रिज्या निकालिए, ठीक है। तो नया वृत्त के परिधि बराबर 2 पाई आर होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। अब देखिए ये दे दिया है वृत्त की परिधि कितना दे दिया है, दोनों वृत्त के परिधियों का योग बराबर कितना है पाई 56 पाई, क्या है 56 पाई बराबर 2 पाई आर। ध्यान दीजिए 28 गुना 56, 28 गुना 56, यानी आर बराबर हो गया 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर जहां फटाक से आंसर मार दो। आप लोग को समझ में आया। तो अब हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या, कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के वृत्तों को क्षेत्रफल का योग की त्रिज्या निकाले। पिछला क्वेश्चन 8 में कह रहा था परिधियों का योग का त्रिज्या निकालने कह रहा था, क्षेत्रफल की कह रहा तो निकालते हैं। कहते देखिए दो गो वृत्त कौन कौन है, छोटा छोटा पार्ट लेते हैं हम लोग।
छोटा छोटा। इसका त्रिज्या दिया हुआ आर बराबर 8, एक आर बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर। अब नया वृत्त निकाले कर एक त्रिज्या आर बराबर पता नहीं, तो हम लिखेंगे नया नया वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होगा दोनों वृत्तों का क्षेत्रफलों का योग, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का योग, योग कर देते हैं। नया वृत्त की क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा। चलो पाई आर स्क्वायर ले लिए, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल कर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस पाई आर स्क्वायर, R1 R2 हम ले लेते हैं, ठीक है, अच्छा रहेगा। चलिए पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर, पाई इसमें कॉमन आएगा, पाई कॉमन लेते हैं। आर कितना दिया हुआ है 8 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर, ठीक है, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया 8 64 प्लस 6 36, आर स्क्वायर बराबर हो गया 6 4 10, 6 4 6 3 9 1 10, यानी आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 100। अब आर बराबर करेंगे तो प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर होगा, यानी आर बराबर 10 सेंटीमीटर। हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि 6 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड, वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले। एक वृत्त है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, यह त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगा। चलिए अब कह रहा है यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री के बन रहा है, तो कोण यहाँ बनेगा ना जी, मानिए यहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाले कर रहा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, लगाते हैं, आप लोग के पढ़ाए हैं ना जी। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, तो पाई के मान 22/7, आर कितना है 6 के स्क्वायर, यानी 6 गुनी 6 हो जाएगा, इंटू 30, थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो 60 ले लेंगे, थीटा बराबर 60 डिग्री, तो 60/360, 6 6 36, 6 मतलब कट गया, 1 6 से 1 6 कट गया, 32 से 132/7। अब इसको भागा देके आंसर आ जाएगा, तो भागा देते हैं, 7 एकम 7, बच जाएगा 6, 7 49, 7 8 56, बच गया 6, 7 8 56, शायद ऐसे आंसर आप लोग देखिए 18.85 देगा आंसर, तो 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे और आप लोग के सामने वीडियो लाते रहें। आज क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग पढ़े। आप लोग का होमवर्क में रहा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क रहा, होमवर्क रहा क्वेश्चन नंबर 11 बना के आइएगा कल आप लोग, कमेंट में बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। तो आपसे यही विनती करेंगे कि अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को सब शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।